नमस्कार। जब भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, शानदार किले और ढेर सारा इतिहास, है ना? लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी खजाने हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश के अद्भुत पक्षी विहारों की। तो चलिए आज इन्हीं की दुनिया में एक सफर करते हैं। हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है ये लिस्ट। पहली नज़र में देखने पर शायद ये बस कुछ जगहों के नाम लगें, लेकिन असल में ये उत्तर प्रदेश की कुदरती विरासत का एक नक्शा है और इसमें कई कहानियां छुपी हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ जगहों की एक लिस्ट है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि ये लिस्ट हमें क्या-क्या बताती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन विहारों की जिन्होंने अपने नाम कुछ रिकॉर्ड्स किए हैं। मतलब कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा और हाँ, सबसे पुराना कौन सा है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े से। क्या कोई अंदाजा है कि एरिया के हिसाब से सबसे विशाल सेंचुरी कौन सी हो सकती है? ये है कन्नौज का लाख बहोसी अभयारण्य। जी हाँ, हमारी लिस्ट के मुताबिक यही है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। और यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है विशाल मतलब बहुत बड़ा लाख बहोसी और दूसरी तरफ है एटा का नन्ना सा पटना पक्षी विहार। ये कंट्रास्ट हमें ये बताता है कि संरक्षण की कोशिशें साइज नहीं देखती। हर कोशिश, चाहे वो बड़े पैमाने पर हो या छोटे, बहुत जरूरी है। अच्छा, साइज की बात तो हो गई, पर क्या हम जानते हैं कि इनमें से सबसे पुराना मतलब सबसे पहले कौन सा बना था? चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। तो ये खिताब जाता है उन्नाव के नवाबगंज पक्षी विहार को। ये 1984 में बना था। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि उत्तर प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण का इतिहास कितना पुराना है। अब एक और मजेदार पहलू देखते हैं, ये कि कैसे ये प्राकृतिक जगहें हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति से भी जुड़ जाती हैं। कुछ अभयारण्यों के नाम भारत के महान हस्तियों के सम्मान में रखे गए हैं, जैसे बलिया का सुरहा ताल, इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। और प्रतापगढ़ में है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। है ना ये प्रकृति को इतिहास से जोड़ने का एक बहुत खूबसूरत तरीका? मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे इतिहास को हमारी प्राकृतिक दौलत से जोड़ने वाली एक कड़ी है। चलिए अब जरा तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में फैले कुछ और जरूरी पक्षी विहारों पर एक नजर डालते हैं। तो हमारी इस छोटी सी यात्रा में पहला पड़ाव है मैनपुरी, जहां समानदिही अभयारण्य मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं ओखला अभयारण्य की तरफ, जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर मतलब 2 जिलों की सीमा पर बसा हुआ एक बहुत ही अनोखा ठिकाना है। और इस छोटी सी टूर का आखिरी स्टॉप है आगरा का मशहूर सूर सरोवर अभयारण्य। इससे एक बात साफ होती है कि ये सुरक्षित जगहें पूरे राज्य में फैली हुई हैं और हर एक की अपनी अलग पहचान है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये अभयारण्य कहाँ हैं, इनके नाम क्या हैं, कुछ रिकॉर्ड्स भी जान लिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल कि आखिर ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जगह नक्शे पर सिर्फ कुछ निशान नहीं हैं, ये अपने आप में एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये पक्षियों के लिए एक सेफ हाउस की तरह है, हमारे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और सच कहूं तो ये हमारी वो अनमोल धरोहर है जिसे हमें हर हाल में बचाकर रखना है। तो इस लिस्ट में हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक पूरी की पूरी दुनिया है। अगली बार जब भी ये नाम सुनने में आए तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ जगह नहीं, ये हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।